यूथ को नौकरी देना चाहिए। 15 लाख पर अकाउंट में देगा बोल उसका अकाउंट्स बताइए। मुस्लिम का पीछे पड़ते रहता है। इंटर स्टेट बाउंड्री को रिपीट करता है कि इलेक्शन क्यों चल रहा है। किरण रिजिजू बीइंग ए लोकल एमपी को एविक्शन किया गवर्नमेंट, उसको गवर्नमेंट का एक्सपेंस में करा कर देने से अच्छा है। जनधन योजना का स्टेटस बताइए। तो कुरुंग कुमे में पूरा गवर्नमेंट अपना मशीनरी को लगा के कैप्चर किया है। तवांग में तो पूरा ईवीएम हमारा कांग्रेस का सिंबल को आप सेलो टेप करके आपका बीजेपी में सिर्फ मारने दिया है। कुछ दिन पहले किरण रिजिजू द्वारा राहुल गांधी जी के ऊपर जो पर्सनल अटैक किया हुआ को देखा। एक यूनियन का पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर होने के नाते ऐसा एक अनब शनब पर्सनल अटैक नहीं करना चाहिए था, क्योंकि राहुल गांधी पार्लियामेंट ये लीडर ऑफ अपोजिशन एंड लोकसभा है और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ये इस अपोजिशन का ही ड्यूटी होता है कि सिस्टम में जो बैठे हुए, जो सरकार में जो बैठे हुए उसको सवाल करना है। लेकिन यहाँ देखा गया इंडिया में अभी कुछ सवाल करने से देशद्रोही ये बोलता है और बीजेपी अभी तक ऑफेंसिव में देखा है मूड में कि वो जनता उनको मौका दे के देश को शासन करने का मौका दिया, लेकिन इन लोग इतना दिन अपोजिशन बैठ के खुद रूलिंग है बोल के मालूम नहीं है। मैं अभी बता देता हूँ बीजेपी के लोगों को, आप लोग रूलिंग में है, देश को शासन आपका पार्टी से चला रहा है। अभी तक आप अपोजिशन जैसा रोल मत कीजिए, आप रूलिंग है, देश को अच्छा से सेवा कीजिए। और किरण रिजिजू एक पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर होने के नाते अपोजिशन लीडर को, हर एक दल का नेता को रीच आउट करके अच्छा से पार्लियामेंट को चलाने के लिए ब्रीजिंग करना चाहिए था। लेकिन हर एक नेता का पीछे पड़ा हुआ है और पर्सनल अटैक किया जा रहा है और ये देखने से अनफॉर्चुनेट लगता है। उसको पार्लियामेंट्री अफेयर्स नहीं बोल के अनपार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर बना देना चाहिए किरण रिजिजू को। ये एक हम ऑब्जर्व किया है। सेकेंड, अभी हम रिजिजू एम्प्लॉयमेंट का बात करता नहीं है और हम लोग का असम अरुणाचल इंटर स्टेट बाउंड्री बात करता ही नहीं है। अभी हाल ही में यहाँ बोगली में काल परसों एविक्शन किया। हमारा रिजिजू, हमारा यहाँ का लोकसभा एमपी वो कहाँ गया है? वो हमेशा अपना बॉस नरेंद्र मोदी जी जैसा झूठ बोलते रहता है। वो ऐसा नहीं बोलने से अच्छा है। अभी हम लोग अरुणाचल का एम्प्लॉय के लिए बात करना है और अभी पब्लिक ये जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय लोग का ऑल पेंशन स्कीम आवाज़ होता है उसके लिए बात करना चाहिए। क्वालिटी एजुकेशन के लिए बात करना चाहिए। क्वालिटी हेल्थ डिलीवरेशन के लिए बात करना चाहिए। वो आदमी का पीछे में हिंदू मुस्लिम राहुल सोनिया प्रियंका उसका पीछे में बात करने से नहीं चलेगा। देश को ये मंदिर मस्जिद से कुछ लेना देना नहीं है। देश को एक अच्छा नेता इसलिए चाहिए कि ये जो हिंदू मुस्लिम का पीछे पड़ते रहता है, देश को पोलराइज करके डिवीजन के लिए काम करते रहते हैं। ऐसा करने का वजह है। तो अभी हम लोग का करेंटली अरुणाचल में ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में SUMP का जो सेंसिटिव सबको उधर सर्वे करने के लिए जब जनता ही नहीं मान रहा है तो उधर का जमीन मालिक नहीं मान रहा है, CRPF पारामिलिट्री फोर्स डिप्यूट करके ज़बरदस्ती किया जा रहा है। ऐसा नहीं करने से अच्छा है। और यहाँ इंटर स्टेट बाउंड्री को रिपीट करता है कि उसको अभी आप लोग पहले सॉल्व कर लिया बोलता है। सॉल्व कर लिया तो अभी एविक्शन क्यों चल रहा है? उसको आप हमारा चीफ मिनिस्टर, हमारा होम मिनिस्टर और किरण रिजिजू बीइंग ए लोकल MP उसको असम का काउंटर पार्ट को टेकअप करके ये उसको जल्दी ही सॉल्व करने से ठीक है। और जो जिस घर को एविक्शन किया गवर्नमेंट, उसको गवर्नमेंट का एक्सपेंस में करा कर देने से अच्छा है। और मेरा इसमें एक सुझाव देना चाहता हूँ कि वो ये इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट में जो नेगोशिएशन टीम में जो कंसर्न एरिया का CVOs जैसे कि निशी डोमिनेटेड एरिया में निशी इलाइट सोसाइटी को और असम तरफ से असम साहित्य सभा, असम बोरो साहित्य सभा और मिशन लोग का सबको और इन्वॉल्व करने से ठीक है। और जैसे कि लिकावाली एरिया में गालो वेलफेयर सोसाइटी को और पासीघाट एरिया में आदिवासी केवंग को सब नेगोशिएशन में गवर्नमेंट इन लोग को साथ में लेके चलने से ठीक है। क्यों वो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन ही अच्छा से एक रिजल्ट दे सकता है। गवर्नमेंट उनको भी लेके अपना साथ टीम में इन्वॉल्व कराने से ठीक है। और अपोजिशन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में अपोजिशन ही गवर्नमेंट को सवाल करना है। यहाँ बीजेपी तो उल्टा बीजेपी ही ऑफेंसिव मोड में रह के कांग्रेस को अटैक करते जा रहा है, कांग्रेस को उल्टा सवाल करते जा रहा है। ये अनफॉर्चुनेट है।
और बीजेपी शायद मालूम नहीं है कि आज तक इन लोग रूलिंग में है बोल के मालूम नहीं। मैं अभी दोबारा बता देता हूँ, वो ओपोजिशन में नहीं है, रूलिंग में है। और आप सत्ताधारी है, सरकार आपका हाथ में है, देश को चलाना आपका हाथ में। आप नरेंद्र मोदी जी और उनके टीम डीमोनेटाइजेशन का इफेक्ट क्या एडवांटेज हुआ है, क्या बेनिफिट हुआ है देश को, बताइए। वो नहीं बता रहा है। और आपका 2 करोड़ जॉब एनुअली जो आपने देश के सामने बताया है, तो अभी 11 ईयर्स में 22 करोड़ गवर्नमेंट यूथ को नौकरी देना चाहिए। वो अभी तक उसका स्टेटस बताइए। जनधन योजना का स्टेटस बताइए। 15 लाख पर अकाउंट में देगा बोल उसका अकाउंट्स बताइए। और फार्मर्स का एमएसपी बढ़ा ये देगा बोल के उसको बताइए। एम्प्लॉय का जो ऑल पेंशन स्कीम डिमांड देश भर में डिमांड कर रहे हैं उसको दीजिए। और हेल्थ में क्वालिटी हेल्थ डिलीवरेशन और क्वालिटी एजुकेशन आप दिलाइए। और मार्केट में इन्फ्लेशन को आप चेक कीजिए, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का दाम इतना गिरा हुआ है। इतना गिरने का बावजूद हम अभी जो पेट्रोल डीजल इतना दाम क्यों हो रहा है, वो सबको बात कीजिए। बात नहीं करके उल्टा लेदर अपोजिशन को पर्सनल अटैक करके फ़ायदा नहीं है। हम लेकिन ये सम अप कर सकता है कि मोदी जी जिस तरह नेहरू को अटैक करता है, क्योंकि मोदी जनता है वो कुछ नहीं कर रहा है, इसलिए नेहरू का छत्र छाया में जो वो पब्लिक का सामने में बैठना दिखाना चाहता है। और उसका जो एग्जिस्टेंस को उसका उसको नेहरू का छत्र छाया में उसको दिखा के नेहरू को कंपेयर करके अपने आप को पब्लिक से लिंक करना चाहता है, वो गलत है। जो आज नेहरू को कुछ नहीं किया बोलने वाला आज जो बिक्री कर रहा है, वो नेहरू का बना के रखा हुआ को आप लोग बिक्री कर रहा है। और ये एक लीडर ऑफ ओपोजिशन को राहुल गांधी और या AICC उसको किरण रिजिजू को रिप्लाई देना जरूरी नहीं समझता है कि हम लोग को भी ये बताता है कि कोई भी मिनिस्टर, कोई भी पार्टी के अपोजिशन या रूलिंग के नेता लोग ऐसा अनब शनब इरेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट देने से, बेतुकी बात करने से हम लोग को जब हम मत दो तो बोलता है। फिर भी हमारा नेता को ऐसा बोलता है तो हमसे रुका नहीं गया है, इसलिए जवाब देना पड़ता है। वो जो ऐसे तो पर्सनल अटैक करने के बजाय देश के लिए, यूथ के लिए और काम करने से ठीक है। अभी हम लोग का तपीर गाँव साहब आशा पिला में इतना आर्मी, चाइना का आर्मी आया है बोलता है। रिजिजू आप नहीं आया है बोलता है। आप दोनों एक ही दल का नेता है, तो किसका बात को मानेगा। लेकिन नेहरू आपका नरेंद्र मोदी जी भी तो पहले बोला था, ना कोई आया था ना कोई इधर कुछ किया है बोला। फिर दोकलन में ऐसे होने का बावजूद भी हमारा इंडियन आर्मी को चाइनीज लोग मार के चला गया। आज भी अरुणाचल में ऐसा ही चल रहा है। उसको थोड़ा सीरियसली इंटरनेशनल लेवल में टेकअप करने से ठीक है। या देश के अंदर में वो आपस में हिंदू मुस्लिम नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट पॉलिटिक्स नहीं करके ये चाइना का बात को सीरियसली लेना है और पाकिस्तान का बात आप सीरियसली लीजिए। या आपस में रिलीजन का नाम पे डिवीजन पॉलिटिक्स, पोलराइजेशन पॉलिटिक्स करते रहने से नहीं होगा किरण जी। और आपको यह देश के लिए और सच का देश को 21st सेंचुरी में ईच एंड एवरी कॉर्नर से कैसा करके ले जाना है उसको आप लोग देखना चाहिए। राहुल का पीछे पर्सनल अटैक करते रहने से देश समझ गया है और चलेगा नहीं। और सच का बोलो तो राहुल अभी वोट चोरी, गाड़ी चोर को ये टेकअप कर रहा है। कोने कोने देखा गया तो भारत के कोने कोने में सच का उसको पब्लिक रेस्पॉन्स है। उस रेस्पॉन्स को देखे आप लोग डर गया है। और सच को देखा तो अरुणाचल में भी वोट चोर होता है, वोट कैप्चरिंग होता है। डिफरेंट फॉर्म ऑफ वोट चोर अरुणाचल में होता है। अभी तवांग डिस्ट्रिक्ट में, वेस्ट कामेंग में, कुरुंग कुमे में, करादादी में, ये दापरिजो में सब गवर्नमेंट और हर डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट लोग मिसयूज करके, जो गवर्नमेंट मशीनरी को मिसयूज करके ये वोट कैप्चर करता है। वो तो किरण रिजिजू आप भी तो वोट कैप्चर का, वोट चोरी का एक सब्सिडाइज बेनिफिशियरी है। इसके लिए आप डरा हुआ है। आप देखिए, सच का देखो तो कुरुंग कुमे में पूरा गवर्नमेंट अपना मशीनरी को लगा के कैप्चर किया है। कोरादादी में कैप्चर किया है, ईस्ट कामेंग में कैप्चर किया है, वेस्ट कामेंग में कैप्चर किया है, अपर सुबनसिरी में कैप्चर किया है। और तवांग में तो पूरा EVM हमारा कांग्रेस का सिंबल को आप सेलो टेप करके आपका बीजेपी में सिर्फ मारने दिया है, और एक आदमी मारने दिया है।
वो आप लोग ही एक सब्सिडाइज बेनिफिशियरी है। ये आप देख के चलने से ठीक है, और आप बोलने से पहले अपना खुद जांच लेने से ठीक है कि आप किस मोड़ पे करा है।